पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वास। आदि पुरुष अविचल तू ही तो ही नवाऊं शीश। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं निंदा निषेध का अंग के बारे में। संत शिरोमणि नित्यानंद जी ने निंदा चुगली के बारे में मनुष्य को अपने दोहों के द्वारा चेताया है कि निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाला जीव अपने ऊपर पाप चढ़ाता है और अंत में नरक को जाता है। कह रहे हैं, नित्यानंद निंदा बुरी पापों की सरदार, पकड़ चलावे नरक को निश्चय करो विचार। संतन की निंदा करे डरे नहीं अज्ञान, नित्यानंद कली में नहीं निंदक सा शैतान। निंदक पक्का निर्दयी करे वचन की चोट, संत सने ही राम के जिनमें काढ़े खोट। कामी क्रोधी लालची दगाबाज बटमार, उनमें निंदक यूं दिखे जो दल में सरदार। निंदक सा साऊ नहीं इस दुनिया के बीच, धर्म धर्म ना छुए पाप पाप ले खींच। नित्यानंद जी मानव को शिक्षा दे रहे हैं कि निंदा करने वाला सबसे बड़ा पापी है। निंदा सबसे बुरी है। निंदा करने वाला मानव सीधे नरक को जाता है। इसलिए जीव को निंदा नहीं करनी चाहिए और इस निंदा पर अवश्य विचार करना चाहिए। और जो अज्ञानी जीव निंदा करने से नहीं डरते और संतों की निंदा करते हैं, वे मनुष्य इस कलिकाल में शैतान हैं। अर्थात निंदक के समान कलयुग में कोई शैतान नहीं है। निंदक पक्का निर्दयी होता है, उसके अंदर दया का भाव नहीं होता। निंदा करने में अपनी वाणी की कड़वे वचन बोलकर चोट मारता है। संत तो परमात्मा के प्रेमी होते हैं, परंतु निंदक तो उनमें भी खोट निकालते रहते हैं। कामी क्रोधी लालची और दगाबाज धोखेबाज और निंदक आदि में निंदक सबसे बड़ा सरदार है। नित्यानंद जी कहते हैं कि निंदक के समान इस दुनिया में कोई साहूकार नहीं है। निंदक जीव जिस जीव की निंदा करता है, उस जीव का जो धर्म है उसको तो हाथ भी नहीं लगाता और पाप पाप को खींच लेता है। अर्थात जीव के पाप को धोकर निर्मल बनाता है। जो निंदक निंदा करे क्यों तो उज्ज्वल होए, नित्यानंद तन रोग की ऐसी दवा न कोई। निंदक जीवं बहुत दिन परमारथ के भाव, साधों की निंदा करे आप नरक में जाए। मीठे लागे मस्करे फीके लागे फकीर, निंदक दोजख जाएंगे 84 के तीर। निंदक सा कोई नहीं बुरा जगत के माही, और बचे तो बच रहे निंदक दोजख जाही। नित्यानंद इस जगत में निंदक का मुख स्याह, निंदा दिल से दूर कर निंदा बड़ी गुनाह। नित्यानंद जी जीवों को समझा रहे हैं कि जीवों को पवित्र करने के लिए निंदा जैसी कोई दवाई नहीं है। जिस जीव की कोई जितनी निंदा करता है तो वह जीव निर्मल हो जाता है
और निंदक पर मैल चढ़ जाता है, और सज्जनों की निंदा करके आप नरक में चला जाता है। इसलिए नित्यानंद जी कहते हैं कि निंदक परमारथ कर रहा है, इसलिए निंदक बहुत दिन तक जीवे। निंदक दूसरों के पाप अपने सिर पर चढ़ाता है, इसलिए नरक में जाएंगे और 84 में भटका खाएंगे। निंदक के समान इस जगत में कोई बुरा नहीं है, और जीव जो बच भी जाएंगे लेकिन निंदक नहीं बच सकता, वह तो अवश्य ही नरक में जाएगा। नित्यानंद जी का कहना है कि निंदा बड़ी गुनाह है, इसलिए निंदा को दिल से दूर कर, क्योंकि इस संसार में निंदक का मुख काला कर रहेगा, और जिस जीव की निंदा करेगा उसका मुख उज्जवल हो जाएगा। आगे कह रहे हैं, निंदा कदे न कीजिए होए जन्म की हान, नित्यानंद इस जगत में निंदक बेईमान। निंदा दिल से दूर कर पातक गहरा होए, जेते पाप सब जगत में निंदा सा नहीं कोई। जे नर निंदा करत हैं काला उनका मुख, तीन लोक भर मत फिरें तऊ न पावें सुख। निंदक सभी से बुरा जेते जग में नीच, ज्ञान ध्यान सब खोए कर चला नरक के बीच। नित्यानंद निंदा तजो निंदा बड़ा विकार, निंदा कर बहुत गए जन्म पदारथ हार। नित्यानंद जी जीवों को समझाकर कह रहे हैं कि निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से जन्म की हानि होती है, मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलता, और निंदक को इस जगत में बेईमान बताया है। जितने भी पाप इस जगत में हैं, निंदा के समान कोई पाप नहीं है, इसलिए निंदा को दिल से दूर कर दो। जो मनुष्य निंदा करते हैं वह तीनों लोकों में दुख भोगते फिरेंगे, और कभी भी उन्हें सुख नहीं मिलेगा, और उनके मुख पर काला दाग लग जाएगा। संसार में जितने नीच कर्म हैं उनमें सबसे बुरा निंदा करना है। निंदा करने वाला ज्ञान ध्यान को खोकर सीधा नरक को चला जाएगा। नित्यानंद जी का कहना है कि निंदा सबसे बड़ा विकार है, इसलिए निंदा को त्याग दो, क्योंकि निंदा कर करके बहुत से लोग चले गए और श्रेष्ठ मनुष्य जीवन खो दिया। आगे कह रहे हैं, नित्यानंद निंदा बुरी मुख से कदे न बोल, निंदा कर नहीं खोइए मनुष्य जन्म अनमोल। कलयुग पहरा पाप का निंदक जिन में राव, एक शब्द में घाल दे सबके अंदर घाव। निंदा दिल से दूर कर निंदक नर को जाए, नित्यानंद तुम मत करो जब लग पार वसाए। निंदक जेते जगत में सब दोजख को जाई, इतके हुए ना उतके कहीं ठिकाना नाही। निंदा कदे न कीजिए निंदा मोटा पाप, पकड़ चलावे नरक को जपने दे नहीं जाप। नित्यानंद जी जीवों की भलाई के लिए समझाकर कह रहे हैं कि निंदा करना बुरा है। अपने मुख से कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करके मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। कलयुग में पाप का पहरा है, निंदक जिन में राजा है। निंदक एक शब्द में ही निंदा करके सबके हृदय में घाव बना देता है, इसलिए निंदा को दिल से दूर भगाओ, क्योंकि निंदक को नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए जब तक पार वसाए तब तक तुम निंदा मत करो। निंदक जितने भी जगत में हैं वे सब दोजख को जाएंगे, अर्थात नरक को जाएंगे।
उनको और कहीं ठिकाना भी नहीं मिलेगा। वे इचके हुए न उचके हुए, अर्थात माया मिली न राम। निंदा करने वाला बड़ा भारी पाप ही है, इसलिए निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाला मनुष्य नाम जाप नहीं कर सकता, उसका मन कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सका और दुखों को भोगता हुआ नरकों में गिरकर दुखों को भोगेगा। नितानंद निंदा बुरी अपने दिल से त्याग, इस दुनिया की कैद से भाग सके तो भाग। निंदा दिल से दूर कर राम चरण में चाल, और जगत अवसर मरे निंदक मरे अकाल। निंदा कदे न कीजिए निंदा सा नहीं भार, मनुष्य देही पाए कर निंदक चाले हार। नितानंद जब लग बने निंदा कीजे नाही, जो कोई निंदा करे वही नरक को जाही। निंदक की संगत बुरी कबहू कीजे नाही, निंदा सा पातक नहीं समझे देख मन माही। जते निंदक जगत में सब साहब के चोर, नितानंद उनसे भले कूकर सूकर ढोर। नितानंद जी जीवों को समझाकर कह रहे हैं कि निंदा बहुत बुरी है, इसलिए निंदा को अपने दिल से दूर भगाओ और इस दुनिया की कैद से भागकर अपने निज लोक अर्थात सतलोक चले जाओ। भगवान के चरणों में लग जाओ और निंदा को दिल से दूर कर दो, क्योंकि निंदक की अकाल मृत्यु होती है और जगत के लोगों की अपने समय अनुसार मौत होती है। निंदक मनुष्य देह पाकर भी हार कर चले जाते हैं, क्योंकि निंदा के समान कोई भार नहीं है। इसलिए निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। जब तक बन पड़े तब तक निंदा से बचना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला नरकों का कष्ट भोगता है। और कह रहे हैं कि निंदक की तो संगत भी बुरी है तथा निंदक के समान पाप नहीं है। इसलिए समझें तथा विचार करें कि जितने संसार में निंदक हैं वे सब मालिक के चोर हैं। नित्यानंद कहते हैं कि उनसे अच्छे तो कुकर सुकर ढोर हैं जो किसी की भी निंदा नहीं करते। परम गुरु की मेहर से निंदा को कर दूर, निंदक सा पापी नहीं निंदक के मुख धूर। जेते निंदक जगत में सभी नरक को जाए, निंदक कदे न तर सकें इस दुनिया के माय। निंदा दिल से दूर कर निंदा पक्का दाग, निंदक जग में जलेंगे सदा नरक की आग। राम रतन को छोड़कर निंदा करी अघाय, जन्म पदारथ हार कर बंधा नरक में जाए। इस जग में जेते मनुष्य निंदक सबसे नीच, ज्ञान ध्यान सब खोए कर चला 84 बीच। नितानंद हरि भजन कर निंदा दिल से त्याग, निंदा करे सो जलेंगे इस दुनिया की आग। परम गुरु की मेहर से अर्थात सदगुरु की दया से निंदा को दूर कर दो, क्योंकि निंदक के समान कोई पापी नहीं है। निंदक के मुख पर धूल पड़े। जितने निंदक जगत में हैं वे कभी भी इस भवसागर संसार से पार नहीं हो सकते। वे सभी निंदक नरक में जाएंगे। निंदा का पक्का दाग जिस पर लग गया वो कभी नहीं छूटेगा और वे सदा नरक की आग में जल जाएंगे। इसलिए निंदा को दिल से त्याग दो। जो जीव परमात्मा को छोड़कर निंदा चुगली में ही लगे रहते हैं वे मनुष्य जन्म को हार कर नरक के बंधन में पड़ जाते हैं। इस संसार में
जितने मनुष्य हैं उनमें निंदक सबसे नीच है, और वह नीच मनुष्य ज्ञान ध्यान को खोकर 84 में चले जाएंगे। इसलिए नित्यानंद जी कहते हैं कि निंदा को दिल से त्याग कर हरि भजन करो, नहीं तो इस दुनिया की आग में सब निंदक जल जाएंगे। पर निंदा हम सब करें जाग जाग दिन रात, करम बढ़ावे आपना किव करनी बिन घात। निंदा निकले जवान से ऐसा खेल दिखाए, घर एक उजाड़े आपनो पर घर ईंट लगाए। निंदक को न दुख दीजिए दया का पात्र ये होए, जो जो तुम उन्नति करो त्यों तो जलन से रोए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। दूसरों की निंदा हम सब करते रहते हैं, बिना घात के बिना करनी के, रात दिन जानते हुए भी अपने कर्मों को बढ़ा रहे हैं। अपनी जबान से हम जो निंदा करते हैं तो निंदा ऐसा खेल दिखाती है जैसे अपना घर तो उजाड़ रहे हैं और दूसरे के घर पर ईंट लगाकर उसका घर अच्छा बना रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि निंदक को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो दया का पात्र है, अर्थात निंदा करके तुम्हारी उन्नति कर रहा है। जो जो तुम्हारी उन्नति होगी त्यों त्यों उसको जलन होएगी और वह रोएगा। कबीर साहब ने कहा है कि निंदक को अपने पास में रखो और हो सके तो अपने ही आंगन में उसकी कुटी छवाकर उसे अपने रहने की जगह दो, जिससे वह पास में रहकर निंदा करेगा तो बिना पानी और साबुन के आपको निर्मल कर देगा। रामायण में भी तुलसीदास जी कह रहे हैं निंदा के बारे में कि भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होए कभी हरि निंदक। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तनु सोई। सुर सुरति निंदक जे अभिमानी, रो रब नरक परहि ते प्राणी। सब कई निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होए अब तरही। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गरीसा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होए पाप गौ घात समाना। तुलसीदास जी समझा रहे हैं कि हरि की निंदा करने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता और भवसागर में गिरकर दुखों को ही भोगता रहेगा। हरि और गुरु की निंदा करने वाला हजारों जन्म मेंढक के पाएगा और देवताओं तथा वेदों की निंदा करने वाला अभिमानी रोरव नरक में गिरकर दुख भोगेगा। और जो मनुष्य सबकी ही निंदा करते हैं उन मनुष्य के बारे में बताया है कि उन्हें तो चमगादड़ का शरीर मिलेगा और दुख भोगेंगे। पर निंदा अर्थात दूसरों की निंदा करने के समान कोई पाप नहीं है। और परम धर्म जो वेदों में विदित है वह है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। हरि हर की निंदा जो कान से सुनते हैं उन्हें गौ को मारने के समान पाप लगता है। इसलिए न निंदा करनी चाहिए और न निंदा सुननी चाहिए। इस जीवन में हानि ही है, जीव का कल्याण नहीं सकता। इसलिए समझा रहे हैं कि तुम निंदा वाला पाप क्यों करते हो।